जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त सलील भारद्वाज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द फार्मर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी परीक्षाओं में अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं उन सब पर हम आज चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे के सारे अनुच्छेद हमें इसी क्लास से याद हो जाए। ठीक है, बिना देरी करते हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसमें आता है? भाग 5 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति किसके अंतर्गत आता है? भाग 5 के अंतर्गत आता है। और इसमें जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है वो कितने हैं? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 360 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रधान होता है, देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। और नाम मात्र का कौन होता है? कार्यपालिका प्रधान होता है। नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या होता है? नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 52, हमारा अनुच्छेद 52 क्या बताता है? राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 52 जो है वो हमारे राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 52 क्या बताता है? राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 कहता है हमारा कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। और निर्वाचन कौन कराता है? चुनाव आयुक्त कराता है। अनुच्छेद 54 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। और निर्वाचन कौन कराता है? चुनाव आयुक्त कराता है। ये इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है? चुनाव आयुक्त। अनुच्छेद 55 क्या बताता है? निर्वाचन की नीति के बारे में बताता है। अनुच्छेद जो 55 है वो हमारा क्या बताता है? निर्वाचन की नीति के बारे में। और निर्वाचन की नीति के बारे में बताता है अनुच्छेद 55। और इसमें संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदस्य यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही भाग लेती हैं। संसद के दोनों सदस्य यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों भाग लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। प्लस विधानसभा भाग लेता है, विधानसभा भाग लेता है, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेते। इसके अलावा दिल्ली, पुदुचेरी, कुछ यूटी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है इनके भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेती है। ठीक है, अनुच्छेद 56 हमारा कार्यकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद जो 56 है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 56 क्या बताता है? राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनः निर्वाचन की नीति के बारे में बताता है। पुनः निर्वाचन की नीति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 57 क्या बताता है? पुनः निर्वाचन की नीति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 57 बताता है पुनः निर्वाचन की नीति के बारे में, यानी कि एक बार जो राष्ट्रपति बन जाए फिर दोबारा से राष्ट्रपति कैसे बनेगा वो चीज किसमें? अनुच्छेद 57 में। और अनुच्छेद 57 बताता है पुनः निर्वाचन की नीति के बारे में। और केवल हमारे 2 बार, सिर्फ 2 बार, इंपोर्टेंट है ये, 2 बार राष्ट्रपति कौन बनी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, मैं इस पे स्टार बना दे रहा हूं, इससे याद कर लेना। ठीक है, क्या ये पुनः निर्वाचन की नीति किसमें? अनुच्छेद 57 में है। और 2 बार हमारे राष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 58 हमारा बताता है, अनुच्छेद 58 बताता है राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में। क्या बताता है? 58 बताता है हमारा राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 58 बताता है राष्ट्रपति पद की योग्यता। ठीक है, योग्यता के बारे में बताता है। अब जैसे योग्यता में क्या क्या बताता है कि योग्यता में बताता है कि 35 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होने चाहिए। ये चीज कौन बताता है? अनुच्छेद 58 बताता है। अनुच्छेद 58 क्या बताता है? कि योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 58 क्या बताता है? योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 59, हमारा जो अनुच्छेद 59 है वो क्या बताता है? अनुच्छेद 59 बताता है हमारा पद की शर्त के बारे में। क्या बताता है? पद की शर्त। पद की शर्त के बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 क्या बताता है? पद की शर्त के बारे में बताता है, यानी दिवालिया नहीं हो, है ना। तो ऐसी चीजें कौन बताता है? अनुच्छेद 59 बताता है राष्ट्रपति पद की शर्त के बारे में। अनुच्छेद 60, हमारा जो अनुच्छेद 60 है वो क्या बताता है? अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है।
अनुच्छेद 60 जो है वो क्या बताता है, शपथ, राष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 60 क्या बताता है, राष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में बताता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है शपथ, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। ये इंपोर्टेंट है, इस पे स्टार बना लो और इसको भी याद कर लेना। क्या है, अनुच्छेद 60 कहता है शपथ के बारे में राष्ट्रपति के, और शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो कोई भी अन्य न्यायाधीश शपथ दिला सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। क्या बताता है, महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। अनुच्छेद 61 बताता है महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है ये भी कि अनुच्छेद 61 क्या बताता है, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। कौन बताता है, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या बताता है, महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। और ये महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है यूएसए के संविधान से। कहां से ली गई है, यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान यानी कि अमेरिका के संविधान से इसे हमने अपने संविधान में एडॉप्ट किया है। ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया हमने कहां से ली है, यूएसए के संविधान से। एक तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ता है। कितने दिन पहले, 14 डेज पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि तुमका महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। और महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है, इसके लिए हमें राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ेगा। और 1/4 सदस्य इसमें क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है। यानी कि महाभियोग की अगर राष्ट्रपति पर प्रक्रिया चलानी है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ेगा 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ। ठीक है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ। अगर हमें संसद में बताना हो तो संसद में बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2/3 सदस्य संसद के भी महाभियोग की तरफ हो। ठीक है, संसद में कितने सदस्य होने चाहिए, 2/3। और वैसे 14 दिन पहले बताना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए। और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति जैसा पद खाली है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के रिक्त पद के बारे में, राष्ट्रपति के रिक्त पद के बारे में बताता है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 बताता है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद के बारे में, कि राष्ट्रपति जब नहीं है तो कौन होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन कितने दिन के अंदर राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाना चाहिए, कितने दिन के अंदर, तो उसमें एक समय सीमा होती है। क्या होती है, एक समय सीमा होती है कि इतने दिन के अंदर राष्ट्रपति की पूर्ति हो जाए। कितने दिन के अंदर, 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाए। यानी कि 6 माह तक का जो टाइम मिलता है वो उपराष्ट्रपति के लिए मिलता है कि 6 माह के अंदर अंदर हमें राष्ट्रपति का निर्वाचन करा देना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 62 कहता है। अनुच्छेद 62 के बाद में हमारा आता है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा क्षमादान की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 में क्या है, हमारी क्षमादान की प्रक्रिया। अब ये क्षमादान की प्रक्रिया क्या है कि अनुच्छेद 72 में हमारा क्षमादान की प्रक्रिया है। और क्षमादान क्या है कि राष्ट्रपति ऐसे दोषी के लिए भी फांसी, जैसा किसी को फांसी हो गई है तो उसकी भी सजा कम करा सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये किसमें, अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 के बाद में एक इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 108। 108 में क्या है, अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। क्या बुला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा क्या बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है लोकसभा और राज्यसभा का। क्या बुला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद एक और इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 123।
अनुच्छेद 23 के क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार इसे अनुच्छेद राष्ट्रपति को दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति भाग 5 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 52 से लेकर 360 तक अनुच्छेद है। देश का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, नाम मात्रिका का कार्यपालिका का प्रधान होता है। 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। 53 संघ कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 बताता है निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में, और निर्वाचन की प्रक्रिया कौन कराता है, चुनाव आयुक्त कराता है। और 55 निर्वाचन की नीति के बारे में बताता है, यानी कि निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेंगे, तो संसद के दोनों सदस्य और विधानसभा हिस्सा लेगी, विधान परिषद हिस्सा नहीं लेती, और केंद्र शासित प्रदेश के जीते हुए कुछ सदस्य। ठीक है, 56 बताता है कार्यकाल के बारे में। 57 क्या बताता है, पुनर्निर्वाचन के बारे में बताता है। और 2 बार, अब तक 2 बार सिर्फ एक ही आदमी राष्ट्रपति बना है, वो कौन बनी है, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद कर लेना। 58 योग्यता के बारे में बताता है। 59 पद की शर्त के बारे में बताता है। 59 क्या बताता है, पद की शर्त के बारे में बताता है। 60 हमारी शपथ के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, ये इंपोर्टेंट है। 61 महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है। और महाभियोग की प्रक्रिया है जो हमने कहाँ से ली है, यूएसए के संविधान से ली है। और महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले अवगत कराना पड़ेगा। 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे तब। ठीक है, और संसद के 2/3 के सदस्य के हस्ताक्षर जरूरी है महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए। ठीक है, 62 क्या बताता है, रिक्त पद के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति जब का पद खाली हो तो 6 माह तक उपराष्ट्रपति पद पर संभाल सकता है। 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना अनिवार्य है। 72 क्षमादान की प्रक्रिया के बारे में बताता है कि 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी की भी सजा को कम कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 क्या कहता है, अनुच्छेद 108 कहता है हमारा संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है राष्ट्रपति। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है राज्यसभा और लोकसभा का। अनुच्छेद 123 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है, अध्यादेश को जारी कर सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और हमारे जो 2-3 इंपोर्टेंट अनुच्छेद बचे उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और हो सके तो इन चीजों का आप नोट्स बना लेना, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट मैंने इसमें बताए हैं आपके लिए, जिससे कि आपकी कम टाइम में राष्ट्रपति अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, अब हमारी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां आती हैं, कुछ आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां क्या आती है, आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति से संबंधित हमारी 3 आपातकालीन शक्तियां आती हैं। कौन कौन सी, एक होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आर्टिकल हमारे किसमें है, 352 में है, जिसका जिक्र किसमें, 352, आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है। राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किसमें है, आर्टिकल 352। फिर होता है हमारा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का जिक्र हमारा आर्टिकल 356 में है। किसमें है, आर्टिकल 356 में हमारा राष्ट्रपति शासन का बारे में बताता है। आर्टिकल 356 क्या बताता है, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। और एक आता है हमारा वित्तीय आपातकाल। क्या आता है, वित्तीय आपातकाल। क्या आता है हमारा, वित्तीय आपातकाल। आप वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल बताता है आर्टिकल 360। ठीक है, तो हमारे 3 आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है। कौन कौन सी, राष्ट्रपति आपातकाल जो आर्टिकल 352 में आता है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में आता है, वित्तीय आपातकाल की शक्तियां आर्टिकल 360 के अंतर्गत आती है। ठीक है,
ये हमारा राष्ट्रपति का आज जो टॉपिक था वो खत्म समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।